5 साल में जितने वोटर लिस्ट में ऐड किए गए थे, उससे ज्यादा वोटर महाराष्ट्र में 5 महीनों में ऐड हुए हैं। हिमाचल का जो पॉपुलेशन है वो ऐड कर दिया लोकसभा 2024 एंड विधानसभा 2024 के बीच में। ये देश की जनता को कह रहा है, देश के युवाओं को कह रहा है कि महाराष्ट्र में एडल्ट पॉपुलेशन से ज्यादा वोटर्स हैं। आयोग मर गया है। सफेद कपड़ा जो होता है वो हमें भेंट करना पड़ेगा। आदाब, सलाम, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका AH मिशन टीवी में। दोस्तों, क्या बीजेपी के सारे बड़े नेता को जेल जाना पड़ सकता है? क्या बीजेपी के सारे दिग्गज नेता अपने पद खो सकते हैं? क्या चुनाव आयोग के चीफ राजीव कुमार पर भी होगी कार्रवाई? चुनाव आयोग के चीफ राजीव कुमार 18 फरवरी को अपने पद से रिटायर होने वाले हैं। क्या रिटायरमेंट से पहले ही उनका भांडा फूट सकता है? जी हाँ, दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद चुनाव आयोग और बीजेपी कई ऐसे बड़े सवालों के घेरे में है जिनसे उनका बचना मुश्किल लग रहा है। इतिहास में पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी ने संसद में बीजेपी और चुनाव आयोग को एक साथ जबरदस्त तरीके से घेरते हुए नजर आए हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के रिजल्ट के फौरन बाद राहुल गांधी के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ने बीजेपी के दिल्ली जीतने की खुशी और चुनाव आयोग का चैन सुकून छीन लिया है। दोस्तों, पहले आप प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्लिप देखिए। 5 साल में जितने वोटर लिस्ट में ऐड किए गए थे, उससे ज्यादा वोटर महाराष्ट्र में 5 महीनों में ऐड हुए हैं। 32 लाख वोटर्स विधानसभा 2019 एंड 2024 के बीच में। 39 लाख वोटर्स, मतलब हिमाचल का जो पॉपुलेशन है वो ऐड कर दिया लोकसभा 2024 एंड विधानसभा 2024 के बीच में। यह पहला सवाल है। ये जो एडिशनल वोटर्स ऐड किए हैं, ये हैं कौन? ये कहां थे और ये कहां से आए? पहला सवाल। दूसरा सवाल, बहुत महत्वपूर्ण सवाल, महाराष्ट्र का पॉपुलेशन सरकार के मुताबिक, महाराष्ट्र का अडल्ट पॉपुलेशन सरकार के मुताबिक 9.54 करोड़। महाराष्ट्र का एडल्ट पॉपुलेशन 9.54 करोड़। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक महाराष्ट्र में 9.7 करोड़ वोटर्स हैं। इसका मतलब इलेक्शन कमीशन कह रहा है, देश की जनता को कह रहा है, देश के युवाओं को कह रहा है कि महाराष्ट्र में एडल्ट पॉपुलेशन से ज्यादा वोटर्स हैं। ये कैसे हो सकता है? जहां ऐड हुए हैं वहां हमारा वोट एक है, बीजेपी का वोट बड़ा है। ऐड बीजेपी के कंस्टिट्यूएंसीज में बीजेपी को, जहां बीजेपी जीती है वहां ऐड हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी आज से लगभग 2.5 महीना पहले हुए महाराष्ट्र चुनाव को लेकर चुनाव आयोग पर कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं। उनका पहला आरोप है कि 2019 से लेकर 2024 तक जितने वोटर लिस्ट में नाम ऐड नहीं हुए, उससे ज़्यादा 2024 के लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के बीच मात्र 5 महीनों में वोटर लिस्ट में नाम ऐड हुए हैं। उनका कहना है कि 2019 से लेकर 2024 तक 5 सालों में मात्र 32 लाख वोटर लिस्ट में नाम ऐड हुए हैं। तो वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव से लेकर 2024 के ही विधानसभा चुनाव के बीच मात्र 5 महीनों में 39 लाख वोटर लिस्ट में नाम ऐड हुए हैं। दोस्तों, उनका दूसरा आरोप है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से लेकर 2024 के ही विधानसभा चुनाव के बीच जो 39 लाख वोटर लिस्ट में नाम ऐड हुए हैं,
जो कि पूरे हिमाचल प्रदेश की पॉपुलेशन के बराबर हैं। ये हैं कौन, कहाँ थे और कहाँ से आए हैं? तीसरा आरोप ये है कि महाराष्ट्र में एडल्ट पॉपुलेशन से ज़्यादा एडल्ट वोटर कैसे हो सकते हैं। दोस्तों, इसी तरह समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए उनको सफ़ेद कपड़ा भेज दिए। दोस्तों, कहा कि इनको सफ़ेद कपड़े की ज़रूरत है, चुनाव आयोग मर चुका है। दरअसल दोस्तों, मिल्कीपुर चुनाव में जिस तरह से धांधली हो रही थी उसको लेकर चुनाव आयोग को कई शिकायतें की गई, लेकिन चुनाव आयोग ने एक नहीं सुनी। उस पर अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग को सफ़ेद कपड़ा भेज दिए और कहा कि चुनाव आयोग मर चुका है, देश का चुनाव आयोग मर चुका है, उसको सफ़ेद कपड़े की ज़रूरत है। आयोग मर गया है, सफेद कपड़ा जो होता है वो हमें भेंट करना पड़ेगा। दोस्तों, ऐसे कई गंभीर आरोप हैं जिन्हें लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई जस्टिस संजीव खन्ना ने एडीआर की सुनवाई करते हुए, यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग को सख्त निर्देश दिए हैं। चुनाव आयोग से कहा कि इस मामले की सुनवाई तक ईवीएम के साथ कोई छेड़छाड़ न किया जाए, ईवीएम से कोई डेटा डिलीट नहीं होना चाहिए और ना ही ईवीएम में कोई नया डेटा रिलोड होना चाहिए। दोस्तों, मैं समझता हूं कि लोकतंत्र का अगर सबसे अहम कोई हिस्सा है तो है वोट डालने का अधिकार। इसमें सबके वोट की वैल्यू, सबके वोट की कीमत बराबर है, चाहे कोई कितना बड़ा ही अमीर क्यों ना हो और चाहे कोई कितना बड़ा गरीब क्यों ना हो, लेकिन उसके वोट की कीमत, उसके वोट की अहमियत बराबर है। दोस्तों, अगर लोकतंत्र के इस अहम हिस्से पर भी इस तरह से धांधली होने लगे और हमारे वोट का गलत इस्तेमाल होने लगे तो देश में किस पर और किस संस्थान पर भरोसा किया जाए। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या इस मामले की निष्पक्ष तौर पर जांच होगी? और अगर निष्पक्ष तौर पर जांच होती है और चुनाव आयोग इन आरोपों का जवाब नहीं दे पाती है तो क्या चुनाव आयोग के अधिकारियों को जेल जाना पड़ सकता है? और क्या बीजेपी के बड़े नेता को भी जेल जाना पड़ सकता है? ऐसे कई सवाल के ढेर में बीजेपी और चुनाव आयोग दिल्ली चुनाव के बाद फंसे हुए हैं। दोस्तों, इस मामले में आपकी क्या राय है? क्या चुनाव आयोग को जेल जाना पड़ सकता है? क्या इस मामले की निष्पक्ष जांच होगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और AH मिशन टीवी के मिशन को कामयाब करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।